हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, यानी कि 3 से 6 महीने की प्रेगनेंसी, 14 to 27 वीक्स। प्रेगनेंसी के अभी तक के सफ़र में आपको मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स अभी तक बहुत कम हो गए होंगे। आपको मन खराब होना, उल्टी लगना, फूड एवर्जन से छुटकारा मिल गया होगा। इस टाइम पे आप प्रेगनेंसी के इस सफ़र को एंजॉय करना शुरू कर लिया होगा। जनरल एडवाइस सेम रहेगी कि आपको खुश रहना है, खूब सारा पानी पीना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। रादर अब अपनी डाइट आपको बढ़ानी है। दूध लें, एग ले लें, बॉइल्ड एग, रेड मीट खाएं, चिकन सूप खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, खूब सारा फाइबर लें, फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइजेस, धूप में बैठें, खूब सारी नींद करें, रेस्ट करें, एक्टिव रहें, चलें फिरें, खुश रहने की कोशिश करें, अच्छी मेमोरीज रखने की कोशिश करें। प्रेगनेंसी के इस टाइम पे पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और आने वाले वक्त को सोच के खुश रहें, फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगेन आपको मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी है एक्सेप्ट एसिडिटी के लिए खाली पेट एक कैप्सूल अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, एसिडिटी नहीं है, आपको एसिड नहीं बनता, आपको स्टोमक में पेन नहीं होती, सवेरे उठते हुए आपके थ्रोट में पेन नहीं होती, बिटरनेस थ्रोट में अगर नहीं होती, तो आपको खाली पेट कैप्सूल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। होम कुक्ड फ्रेश मील्स रखें, ट्रैवल जितना हो सकता है अवॉइड करें, अपने घर की सेफ्टी में रहें। आइए सेकेंड ट्राइमेस्टर को डिस्कस करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर को गोल्डन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंजॉयबल पीरियड है आपकी प्रेगनेंसी का। आपके अनप्लेजेंट सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी के साथ साथ शुरू हुए थे वो कम होने शुरू हो गए होंगे, आपके एनर्जी लेवल्स बेटर हो गए होंगे, आपको नींद अच्छी आने लगेगी, आपके स्लीप पैटर्न्स बेटर रहेंगे। देयरफॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथा महीना शुरू होने से ही आपको इस गोल्डन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में एंट्री मिल गई। ये मोस्ट एंजॉयबल है और ये सारा इसलिए है क्योंकि मदर्स बॉडी, माँ की बॉडी जो है नए एनवायरनमेंट में अब अडेप्ट हो चुकी होती है। The most enjoyable and golden period of pregnancy is this one. आइए देखते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी क्या कर रहा है। बेबी कंटिन्यूज टू ग्रो और रैपिडली ग्रो कर रहा है, वेट गेन कर रहा है, बच्चे की हियरिंग डेवलप हो चुकी होती है, इसकी आईलिड्स ओपन और क्लोज हो रही होती हैं, बच्चा अपना मुंह ओपन और क्लोज कर रहा होता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स डेवलप हैं और ग्रो कर रहे हैं। रादर आई वुड से कि डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स बन गए हैं और ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। आई होप कि आप आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स अभी भी ले रहे होंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाली पेट वाला कैप्सूल भी ले रहे होंगे, और अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो थायराइड की मेडिसिन भी ले रहे होंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर गोल्डन पीरियड है प्रेगनेंसी का और मोस्ट एंजॉयबल है, बट हियर कम्स द प्रॉब्लम। न्यू सिम्टम्स डेवलप, पेट में दर्द और बैक पेन शुरू होने लगती है। आपका
यूट्रस कंट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि उसको लेबर पेन्स के लिए अपने आप को ताकतवर बनाना है, सो दैट जब बच्चे का बर्थ का टाइम आएगा तब जो उसने कंट्रैक्ट करना है बच्चे को पैदा करने के लिए, उसके लिए आपका यूट्रस आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू हो गया है। और बीच में कंट्रैक्शंस आने लगती हैं आपके यूट्रस में, और ये कंट्रैक्शंस इर्रेगुलर कंट्रैक्शंस होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करती हैं। ये कंट्रैक्शंस पेनलेस तो नहीं बट लिटिल बिट अनकंफर्टेबल होती हैं, और इनका दर्द पेट के आगे होता है, बैक में नहीं जाता। हल्की हल्की पतले पेट में अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से बीच बीच में कंट्रैक्शंस और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होने लगे तो ये बाक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस हैं, और बाक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस यूट्रस अपने आप को तगड़ा कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आएगा यह जोर से कंट्रैक्ट करेगा और चाइल्ड बर्थ में आपकी हेल्प करेगा। यूट्रस का वेट जैसे बढ़ता है उसी के साथ साथ आपको हल्की हल्की बैक पेन भी होने लगती है। नेक्स्ट, हार्टबर्न एंड कॉन्स्टिपेशन। हार्टबर्न का भी रीजन सेम है जैसे हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिस्कस किया था कि ईसोफेगस का नीचे वाला स्फिंक्टर, जिसको लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो रिलैक्स करता है। एसिड स्टोमक से ईसोफेगस में आता है और आपको सेंट्रल चेस्ट पेन होती है, बर्निंग सी सेंसेशन होती है जिसको हार्ट बर्न बोलते हैं। ये हाई प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, उसी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होती है। इसका इलाज आपको खाली पेट, एसिडिटी के लिए खाली पेट का कैप्सूल लेना है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए सेम एडवाइस, आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, खूब सारा पानी पीना है और एक्टिव रहना है। बीच में आपको सर दर्द रहने लगेगा और ब्रेस्ट में हल्की फुल्की दर्द हो सकती है। यूजुअली इन चीजों के लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसको आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है वो है स्किन चेंजेस। बड़ी दिक्कत मतलब साइकोलॉजिकल दिक्कत हो सकती है, वो है आपकी स्किन चेंजेस। आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके स्किन में जो मेलानिन सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे ब्राउन पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, इसको मिलाज्मा कहते हैं। और ये मिलाज्मा आपके सन एक्सपोजर की वजह से ज्यादा बढ़ सकता है। ये मिलाज्मा और ब्राउन पैचेस डिलीवरी के बाद कुछ हद तक फेड हो जाते हैं, दे माइट नॉट डिसअपीयर कंप्लीटली। इसके लिए आपको सनस्क्रीन यूज करनी है जब आप धूप में जाएंगे। सिंपल सी सनस्क्रीन आप यूज करें जब आप घर से बाहर धूप में निकलते हैं। नॉट मच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट इज स्ट्रेच मार्क्स। आपके ब्रेस्ट, एब्डोमेन, बटक्स और थाई पे स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं। स्किन के इलास्टिक फाइबर्स में स्ट्रेचिंग की वजह से ये स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, और ये प्रिवेंटेबल नहीं है। ये दे फेड इन इंटेंसिटी विद टाइम। वक्त के साथ साथ ये कम होना शुरू हो जाते हैं, बट दे आर नॉट एंटायरली प्रिवेंटेबल। नेक्स्ट इज नेजल प्रॉब्लम्स। प्रेगनेंसी में हार्मोन लेवल्स बढ़ गए होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज्यादा ब्लड बना रही होती है, जिसकी वजह से आपको गम्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में स्वेलिंग हो जाती है। इस स्वेलिंग की वजह से आपको नेजल स्टफीनेस हो सकती है और नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। आपको अपने नाक में हाथ नहीं लगाना है, सलाइन नेजल ड्रॉप्स यूज करने हैं। 2-2 कतरे एक नाक नॉस्ट्रिल में डालना है आपको दिन में 3-4 बार। रात को सोने से पहले स्टीम ले लें ह्यूमिडिफाई करने के लिए। नॉस्ट्रिल्स के अराउंड आप पेट्रोलियम जेली लगा लें, खूब सारा पानी पी लें। अगेन इट इज नॉट मच ट्रबलसम।
नेक्स्ट इशू इज डेंटल इशू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। प्रेगनेंसी में आप अपनी डेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अदरवाइज आपके डेंटल हेल्थ को ग्रीवियस इंजरीज हो सकती हैं और आपके दांत बहुत कमजोर हो जाएंगे। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि प्रोजेस्टेरोन की इफेक्ट की वजह से ईसोफेगस का लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये वाला पोर्शन, ये रिलैक्स करता है और स्टोमक का एसिड ईसोफेगस में जाता है। ये ईसोफेगस से ऊपर हमारी थ्रोट तक जाता है। नेक्स्ट इज डेंटल इश्यूज। प्रेगनेंसी में आप अपनी डेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखें, बिकॉज आपकी डेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज हो सकती है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, दिस पार्ट। इसके रिलैक्स होने की वजह से स्टोमक का एसिड रिफ्लक्स होता है ईसोफेगस में, फूड पाइप में, और अल्टीमेटली ये थ्रोट तक पहुंचता है। रात को जब हम सो रहे होते हैं ये थ्रोट तक जाता है और सफिशिएंट रिफ्लक्स ओरल कैविटी में भी जाता है। जब स्टोमक का एसिड ओरल कैविटी में जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एनेमल ऑफ टूथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों की प्रोटेक्शन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट लेयर है टीथ की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से केरीज होने लगता है और हमारी डेंटल हेल्थ प्रेगनेंसी में बैडली इफेक्ट हो सकती है। तो यू शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर डेंटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है। इसीलिए बिगनिंग से मैं स्ट्रेस करता आया हूँ कि सवेरे खाली पेट का कैप्सूल आपको खाना है, ताकि आपके स्टोमक का पीएच ज्यादा कम ना हो, ज्यादा एसिडिक ना हो। कैल्शियम टैबलेट्स लेनी है। अदर प्रिकॉशंस, जैसे कि खाना खाने के बाद उसी वक्त आपने लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद आपने थोड़ी देर वॉक करके 1 से 2 घंटे बाद या कम से कम आधे घंटे बाद आपने लेटना है। और खूब सारा पानी पिएं, ताकि जितना पॉसिबल हो सके आपका स्टोमक का एसिड डाइल्यूटेड रहे और पीएच वैल्यूज ज्यादा फॉल ना करें। अगर आपको सुबह उठते हुए अपनी थ्रोट में बिटरनेस, कड़वापन महसूस होता है, दैट मीन्स कि आपको एसिड रिफ्लक्स है। नेक्स्ट इज लेग क्रैम्प्स। लेग क्रैम्प्स, आपकी टांगों में दर्द होना, प्रेगनेंसी में एक कॉमन सिम्टम है। ये रात को ज्यादा होगा। इससे बचने के लिए आप सोने से पहले अपने काफ मसल्स को स्ट्रेच कर लें, एक्टिव रहें, खूब सारा पानी पिएं, कंफर्टेबल शूज आप यूज करें और देन इज डिजीनेस, यानी कि चक्कर आना। चक्कर आना एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट है प्रेगनेंसी में, और चक्कर आते हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सर्कुलेशन। आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपका ज्यादातर ब्लड फ्लो जो है वो यूट्रस की तरफ जाता है आपके बेबी को फीड करने के लिए। अचानक जब आप लेटे हुए उठ के चलने लगते हैं, एकदम लेटे हुए उठ के चलने लगते हैं, आपका सारे जितना ब्लड बॉडी का बचा है, आपके बॉडी में जितना ब्लड है वो सारे का सारा आपकी टांगों में चला जाता है, काफ वेन्स में चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए आपके ब्रेन का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सिनकोप हो सकता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, दैट इज डिजीनेस। डिजीनेस मतलब चक्कर आना। ये प्रेगनेंसी में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इससे आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी सर्कुलेशन में कुछ चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी में। मैक्सिमम ब्लड
आपका आपके पेल्विक ऑर्गन्स में है, यूट्रस में है, आपके बेबी को फीड करने के लिए। चक्कर तब आता है जब सडन पोस्चर चेंज होती है। जब आप लेटे हुए हो और सडनली आप उठ के चलने लगते हो, आपके ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपकी काफ वेन्स मींस लेग की वेन्स में चला जाता है और ट्रांजिएंट डिक्रीज इन ब्लड फ्लो टू ब्रेन अकर्स। जब आपकी ब्लड वॉल्यूम ज्यादा काफ में चला जाता है, जब आप लेट के अचानक से खड़े होते हैं, आपके ब्रेन का ब्लड फ्लो ट्रांजिएंटली कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सिनकोप हो सकता है, आप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, मतलब आप थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली फॉर फ्यू सेकंड्स बेहोश हो सकते हैं। यू कैन हैव ए फॉल, आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। इस डिजीनेस से बचने के लिए आपको खूब सारा पानी पीना है। ज्यादा देर के लिए एक जगह पे खड़ा होना अवॉइड करें और अवॉइड करें सडन चेंज इन पोस्चर। मतलब अगर आप लेटे हैं तो एकदम से उठ के चलने की कोशिश ना करें। इफ यू आर लाइंग डाउन, पहले आपको उठ के बैठना है, अपने पाँव की उंगलियां हिलानी है, टांगें हिलानी है, फिर आपको खड़े होना है। उसके बाद आपको चलना है। टेक 5 to 10 seconds और मोर। या अगर आप बैठे हैं तो एकदम से उठ के चलने की कोशिश ना करें। अगर आपको अचानक से चक्कर आ भी जाता है तो आपको लेट जाना है लेफ्ट या राइट साइड में। तो चक्कर से बचने के लिए आपको क्या करना है? अगर आप लेटे हैं, सबसे पहले तो अपने आप पाँव की उंगलियां जो हैं ये हिलाना शुरू करें। सेकंड, आप अपना एंकल को हिलाएं, अप डाउन। आप लेटे हुए ही अपनी टांगें ऊपर करें ताकि वेन्स में जितना ब्लड है, टांगों की वेन्स में जितना ब्लड है, ये आपके बॉडी की कोर में जाए। थर्ड, उठ के बैठें और अपनी टांगें बेड के ऊपर से लटकाएं। उसके बाद आपको खड़े होना है। वेट फॉर फ्यू सेकंड्स और जब आप कंफर्टेबल फील करें देन यू स्टार्ट वॉकिंग। सडन चेंज इन पोस्चर फ्रॉम लाइंग डाउन टू सिटिंग और लाइंग डाउन टू स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, या अगर आप बैठे हैं तो एकदम से उठ के चलने की कोशिश ना करें, आपको चक्कर आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेजाइनल डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी में स्लाइट क्लियर वाइट डिस्चार्ज इज नॉर्मल, लेकिन अगर डिस्चार्ज स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है, अनयूजुअल कलर है, आपको पेन है और साथ में इचिंग है, इट इंडिकेट्स कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है। आपको गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेनी चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको उसका इलाज कराना चाहिए। नेक्स्ट, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी यूरिन की इन्फेक्शन। यूरिन की इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में कॉमन चीज है। प्रेगनेंसी में आपको वैसे भी बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आपको साथ में पेन भी है, पेशाब में जलन भी है, लोअर एब्डोमेन में शार्प पेन होता है, या आपका यूरिन क्लाउडी है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, आपको बुखार भी है और बैक पेन भी है, दीज इंडिकेट कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन है। इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है टू रूल आउट एनी स्टोन डिजीजेज इन द किडनी। आपको यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाना है या यूरिन पर कल्चर सेंसिटिविटी करवानी है। कंसल्ट योर डॉक्टर एज पर लोकल गाइडलाइंस, वो आपकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का इलाज करेंगे। एंड एट द एंड आपको कुछ और चीजों का ध्यान रखना है जो लेटर लाइफ में आपको बहुत काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, लर्न एंड एले योर एंजाइटी। आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली भी प्रिपेयर करना है लेबर, डिलीवरी एंड पेरेंटहुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहें फॉर चाइल्ड बर्थ।
अपने आप को और अपने घर को, अपनी फैमिली को एक नए मेंबर के लिए आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर करना शुरू करें। वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। और इसके लिए आपको उन लोगों की हेल्प लेनी है हु आर ऑलरेडी ए मदर। और हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस को अपनाएं दैट गिव योर बेबी बेस्ट स्टार्ट। Hello, all you have to do is that count kicks and wait.